प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं मनीष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी सेंटर पर। तो आज हम देखेंगे 12th NCERT मैथ चैप्टर नंबर 4 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इससे पहले हमने आपको इसके 2 बेसिक पार्ट प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट है ये बेसिक, इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। तो साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी आव्यूह का सहखंड और उपसारक किस प्रकार निकाला जाता है, और आज हम देखेंगे कि किसी भी आव्यूह का सहखंडज यानी एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं। तो कल जो हमने देखा था उपसारक और सहखंड, उसी के माध्यम से हम आज आपको सहखंडज निकालना बताएंगे, एडजॉइंट निकालना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपसे पूछा जाएगा, कोई भी ए आव्यूह दे दिया जाएगा और उसका व्युत्क्रम पूछा जाएगा, ए इनवर्स पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आपको सहखंड, उपसारक और सहखंडज इन तीनों की जरूरत होगी। अगर आप इनको जानते हो तो आव्यूह का इनवर्स बड़ी ही आसान तरीके से आप निकाल पाओगे। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे सहखंडज। एडजॉइंट। देखिएगा, यहां पर मान लीजिए मैं एक ए आव्यूह लेता हूं 2 5 6 4। इस प्रकार मैंने ये एक ए आव्यूह ले लिया और मुझे इसका एडजॉइंट ए निकालना है, इसका सहखंडज निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए मुझे निकालना है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस आव्यूह के उपसारक निकालने हैं। इसके क्या निकालने हैं? माइनस आपको निकालने हैं। तो अगर मैं पहले वाले आव्यूह का माइनस निकालूं तो देखिए क्या होगा, इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की रो को हटा देंगे, तो जो भी मुझे हटाने के बाद में सारक मिलेगा वही मेरा क्या होगा, इस पहले अवयव का उपसारक होगा। तो यहाँ पर जब मैं इसके सामने का कॉलम और रो खत्म कर देता हूँ तो केवल मुझे 4 मिलता है, और 4 का मोड 4 ही होता है। तो यहाँ पर M11 क्या मिला मुझे? 4। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको पहले जाके देख लें। चलिए अब मैं इस वाले अवयव का उपसारक निकालता हूं। तो इसके सामने का कॉलम और रो हटाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 5 मिलेगा। और अब मैं निकालता हूं M21 ये वाला, तो इसके सामने का कॉलम और रो और इसके सामने का कॉलम हटाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 6 मिलेगा। और M22 निकालूंगा तो ये वाला है, इसके सामने का कॉलम और पंक्ति जब मैं हटाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 2 मिल जाएगा। तो मैंने क्या निकाल लिया? इसका माइनर्स निकाल लिए, इसके उपसारक निकाल लिए। अब मैं क्या करूँगा, इनकी सहायता से यहाँ पर इसके सहखंड निकालूंगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि सहखंड किस प्रकार निकालते हैं, उसको हम सी से व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो फैक्टर बोलते हैं इसे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं अगर इसकी वैल्यू रखूँ, और चलिए मैं अलग अलग बता देता हूँ आपको। पहले मान लीजिए मुझे C11 निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको इनका योग करके देखना है, और इनका सम एक अगर ऑड नंबर आता है, एक विषम संख्या आती है, तो आपको उसी के आगे माइनस लगा देना है, और अगर एक इवन नंबर आता है, एक सम संख्या आती है, तो आपको वहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं बदलना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि M11 में क्या है? 4 है, और मैं अब C11 निकाल रहा हूँ, यानी पहले अवयव का क्या निकाल रहा हूँ? सहखंड निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे देखिए, इनका जब मैं योग करूँगा तो 1 और 1 2 होता है, तो 2 क्या है? एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो मुझे M11 में कोई भी चेंज नहीं करना है, 4 का 4 ही रहेगा। अब मुझे चाहिए M12 का इस वाले अवयव का सहखंड। तो यहाँ पर C12 करूँगा मैं, तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 क्या होता है? 3, और 3 एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर आपको M12 में क्या ले लेना है? माइनस ले लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए C21, तो देखिए 1 और 2 3, ये भी एक विषम संख्या है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर M21 में माइनस ले लेना है। अब मुझे चाहिए C22, तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या है? 2 और 2 4 होगा, और 4 क्या है? एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो उसके आगे मुझे कोई भी चेंज नहीं करना है। तो इस प्रकार मैंने इसके पहले माइनर्स निकाल लिए, इसके उपसारक निकाल लिए,
और फिर मैंने इसके सेकंड निकाल लिए कोफैक्टर। तो सेकंड और उपसारणिक तो आसानी से आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि सेकंड और उपसारणिक की सहायता से हम किसी भी अवयव का सेकंडज यानी एडजॉइंट किस प्रकार निकालते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं सेकंड को सी से व्यक्त करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर ये जो सी है इनसे मिलकर जो भी अवयव बनेगा, इन वाले अवयवों से मिलकर जो भी अवयव बनेगा उसका मैं क्या करूँगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिएगा, अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रखता हूँ। तो देखिएगा 4, C11 की वैल्यू 4, C12 की वैल्यू -5, C21 की वैल्यू -6 और C22 की वैल्यू 2। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जब भी हम माइनस निकालते हैं, तो देखिए जब मैंने आपको अवयव पढ़ाया था तो वहाँ पर हम अवयव के जो अवयव थे उनको कैसे व्यक्त करते थे। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जब अवयव के अंदर हम किसी के अवयव लिखते थे, मान लीजिए ये एक अवयव है तो इसके अवयवों को A11, A12, A21, A22 इस प्रकार हम दिखाते थे। और जब मैंने आपको माइनस निकालना बताया तो वहाँ पर हम ऐसे मान लेते हैं M11, M12, M21 और M22 इस प्रकार। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसके कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो इसको C के बराबर मानकर हम क्या करते हैं, C11, C12, C21 और C22 इस प्रकार व्यक्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। मैंने ये माइनर्स निकाल लिए और उसके बाद में उन माइनर्स का ऐसे इसमें हम रखेंगे और उसके बाद में उसके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो फिर उनको हम इस प्रकार रखेंगे और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त अवयव करेंगे और हम इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। देखिए इसको डैश से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका ट्रांसपोज होगा, परिवर्त अवयव होगा, वो क्या होगा, आप जानते हैं कि जो इसकी पंक्ति है उसको हम कॉलम में बदल देते हैं, वही उसका क्या होता है, परिवर्त अवयव होता है। तो 4 -5 -6 2 इस प्रकार मैंने इसका क्या निकाल लिया, परिवर्त निकाल लिया। और जब ये परिवर्त हो जाता है तभी हम इसको क्या बोलते हैं, ये मान लीजिए ए अवयव है तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 4 -5 -6 2 इस प्रकार। ये क्या है, ये इस अवयव का एडजॉइंट ऑफ ए है। तो इस प्रकार आप किसी भी अवयव का एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इससे एक अगला उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। तो चलिए एडजॉइंट को हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए मैं ए के बराबर कोई एक अवयव लेता हूँ 3/3 का, 4 5 6 2 1 5 2 1 0 इस प्रकार मैंने ए अवयव ले लिया है और अब मुझे इसका एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए इसका मुझे फाइंड करना है, इसका मुझे सेकंडज निकालना है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि इसके सभी उपसारणिक निकालने हैं, इस अवयव के सभी अवयवों के उपसारणिक निकालने हैं। देखिए चलिए मैं निकालता हूं। प्रत्येक अवयव का माइनस में निकालता हूं। देखिएगा M11 बराबर, जिस पहले अवयव के लिए मैंने उपसारणिक क्या माना है, M11। तो देखिए इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की रो को जब मैं हटाऊंगा तो मुझे ये वाला सारणिक मिल जाएगा। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, तो 1 का गुणा, जब 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, -5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5, और 0 में से 5 जाएगा तो माइनस का 5 मिलेगा। अब मुझे चाहिए इसका M12। तो M12 मैंने मान लिया है इस वाले अवयव का उपसारणिक। तो जब मैं इसे निकालूंगा तो इसके सामने का कॉलम और इसके सामने का पंक्ति मुझे हटा देना है। तो क्या मिलेगा, 5160, 5160। और जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, तो 5 का गुणा 0 से करेंगे 0, -6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6, ये मिलेगा -6।
अब मुझे चाहिए इसका A13 का उपसाइडिक, तो वो मैंने M13 मान लिया है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले इसके सभी अवयवों को माइनस के रूप में मान सकते हैं, ऐसे M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, इस प्रकार। तो देखिए अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस अवयव का मैं माइनस निकाल रहा हूँ, मैंने क्या माना है। तो मैंने इस वाले अवयव का मैं उपसाइडिक निकाल रहा हूँ इसका, तो वो मैंने M13 मान लिया है। अब इसके सामने का मुझे कॉलम और रो हटा देना है, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए ये 4 अवयव मिल जाएंगे और इससे मैं क्या करूँगा, एक साइडिक बना लूँगा। तो 5 1 6 5, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का गुणा 5 से करेंगे 25, माइनस 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6, और 25 में से 6 जाएगा तो क्या मिलेगा, 19। अब M21 का निकालता हूँ इस वाले अवयव का, तो इसके सामने का पंक्ति और इसके सामने का कॉलम हटाऊंगा तो क्या मिलेगा, 2 2 5 0। अब देखिएगा इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, तो 2 का गुणा 0 से करेंगे 0, माइनस 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10, 0 में से 10 जाएगा तो माइनस का 10 मिलेगा। अब मुझे चाहिए इस अवयव का उपसाइडिक, तो वो मैंने M22 मान लिया है। अब देखिए इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की पंक्ति को हटा दूंगा, देखिए ये 4 अवयव मुझे मिल जाएंगे और इससे मैं एक उपसाइडिक, इससे मैं एक साइडिक बना लेता हूँ। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 0 का गुणा 4 से करेंगे 0, माइनस 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12, 0 में से 12 जाएगा तो माइनस का 12 मिलेगा। अब मुझे चाहिए इस वाले अवयव का, तो वो मैंने M23 मान लिया है। इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की पंक्ति को मैं हटाऊंगा, देखिए इसके सामने का ये कॉलम है और इसके सामने की ये पंक्ति है, तो ये 4 अवयव से मुझे एक साइडिक मिल जाएगा। तो 4 2 5 6 5। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, ये वाला ठीक है। अब 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 20, और 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12, ये मिलेगा माइनस का 8, सॉरी प्लस का 8 मिलेगा। 20 में से 12 जाएगा तो प्लस का 8। अब देखिए मैं इसका निकालता हूँ, तो वो मैंने M31 मान लिया है। अब इसके सामने की पंक्ति और इसके सामने का कॉलम हटाऊंगा तो ये 4 अवयव मिल जाएंगे, 2 2 1 1, और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 2 का गुणा 1 से करेंगे 2, और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब मुझे चाहिए इस वाले अवयव का उपसाइडिक, तो वो मैंने M32 मान लिया है। अब देखिए इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की पंक्ति हटाऊंगा तो क्या मिलेगा, 4 5 2 1, ये मिल जाएगा। इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की पंक्ति हटाऊंगा तो ये 2 अवयव मुझे मिल जाएंगे, ये 4 अवयव मिल जाएंगे, 1 4 5 2 1। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इससे, तो 4 का गुणा 1 से करेंगे 4, माइनस 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10, 4 में से 10 जाएगा तो माइनस का 6 मिल जाएगा। अब M33, इस वाले अवयव का क्या माना है मैंने, M33, तो इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की पंक्ति को जब मैं हटाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, 4 2 5 1। देखिए 4 का गुणा 1 से करेंगे 4, माइनस 5 का गुणा 2 से करेंगे 10, 4 में से 10 जाएगा तो माइनस का 6। तो इस प्रकार मुझे क्या मिल गया, इसका उपसाइडिक इसके मिल गए। अब मुझे क्या चाहिए, सेकंड कोफैक्टर्स। यहाँ पर कोफैक्टर्स क्या होंगे उसको हम सी से व्यक्त करते हैं। तो कोफैक्टर को हम सी से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर जो अवयव होगा वो क्या होगा, C11 और C11। देखिए कैसे निकालोगे, 1 और 1 क्या होता है 2, तो आपको क्या करना है, M11 की वैल्यू लेनी है, और ये इन दोनों का योग जब आप करेंगे, इनका सम करेंगे तो एक इवन नंबर मिलता है, और इवन नंबर मिलता है तो आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी M11 के बराबर ही होगी, और M11 की वैल्यू माइनस का 5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 5। अब आपको चाहिए C12। देखिए 1 और 2 क्या है, 3,
एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसके जो आपकी जो यहाँ पर M12 की वैल्यू होगी उसमें आपको माइनस लगा देना है। देखिए माइनस का 6 है M12 की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे M12 की वैल्यू में माइनस लगाएंगे, और देखिए माइनस का 6 था, माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 6। अब देखिए अब मुझे चाहिए यहाँ पर C13 और देखिए 3 और 1 क्या होता है 4, और 4 एक सम संख्या है। तो आपको क्या करना है कि M13 में कोई भी चेंज नहीं करना है। M13 क्या है आपका 19, तो आपको 19 ही लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए अब मुझे क्या चाहिए C21। देखिए 2 और 1 क्या होता है 3 होता है, और 3 एक क्या है विषम संख्या है, तो आपको M21 में माइनस लगा देना है। तो देखिए यहाँ M21 की वैल्यू क्या है, माइनस का 10, M21 तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 10। इसी में आपको आगे माइनस लगा देना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10, तो प्लस का 10 हो गया। अब मुझे चाहिए C22, तो क्या करूँगा 2 और 2 4, तो 4 एक सम संख्या है, तो M22 की वैल्यू में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, M22, और M22 की वैल्यू क्या है, माइनस का 12, तो क्या हो जाएगा माइनस का 12। अब मुझे चाहिए C23, 2 और 3 5 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या जब भी होती है तो आप क्या करते हैं उसी के माइनर में माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पर M23 में माइनस आगे लगाएंगे तो वो क्या है, प्लस का 8 है, तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8। अब मुझे चाहिए C31, तो 3 और 1 क्या होता है 4 होता है, और 4 एक इवन नंबर है, तो आपको क्या करना है M31 में कोई भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब मुझे चाहिए C32, 2 और 3 क्या होता है 5 होता है, और 5 एक ऑड नंबर है, तो जब भी ऑड नंबर होगा तो हम क्या करेंगे उसके माइनर में आगे माइनस लगा देंगे। यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू क्या है माइनस का 6 है, और इसमें आगे क्या लगाएंगे, ये माइनस का 6 है, इसमें आगे माइनस लगा दिया, तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 6। अब मुझे सही चाहिए C33, तो C33 जब मैं निकालूंगा तो 3 और 3 क्या है 6, तो आपको इसके माइनर में कोई भी चेंज नहीं करना है, आपको M33 में कोई भी चेंज नहीं करना है, वो है माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। देखिएगा अब ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया सहखंड। अब मुझे निकालना क्या है सहखंडज। एडजॉइंट, तो देखिए मेरा आव्यूह क्या था A के बराबर था, मुझे एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। तो एडजॉइंट A निकालूंगा, ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या करूंगा, जो मेरा कोफैक्टर है उसी का मैं परिवर्त कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो आव्यूह प्राप्त होगा वो मेरा एडजॉइंट ऑफ A होगा, इस वाले आव्यूह का एडजॉइंट ऑफ A होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसकी जो कॉलम, इसकी जो रो है मैं उनको कॉलम बना देता हूँ। तो माइनस का 5 प्लस का 6 19 माइनस का 12 माइनस का 8। अब इसको बनाएंगे 0 प्लस का 6 माइनस का 6। ये आपका एडजॉइंट ए है इस वाले आव्यूह का। साथियों इस प्रकार आप बड़े ही आसान तरीके से किसी भी आव्यूह का सहखंडज निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कोई भी ए आव्यूह है तो सबसे पहले उस आव्यूह का पहले स्टेप में क्या करना है, माइनर्स निकालना है, उपसारणिक निकालना है, माइनर्स निकालने हैं। फिर आपको क्या करना है सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, माइनर्स से सहखंड बना लेना है। सहखंड आप निकालेंगे, सहखंड निकालने के बाद आप क्या करेंगे, उसका परिवर्त करेंगे। थर्ड नंबर पर सहखंड का परिवर्त जब आप सहखंड का परिवर्त करेंगे तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए मिल जाएगा, एडजॉइंट।
तो इस प्रकार कोई भी ए अवयव दिया गया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका उपसारक यानी माइनस निकालेंगे, उसके बाद में उसका क्या निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे, और उस सेकंड से बने अवयव का आप क्या करेंगे, परिवर्त करेंगे। तो जो उस परिवर्त करने के बाद में जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो उस ए अवयव का सेकंड यानी एडजॉइंट होगा। साथियों, मुझे आशा है आपके आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। साथियों, चलिए अब हम इसका कुछ थोड़े 2-3 फॉर्मूले और हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान 0 अर्थात उसका मॉड 0 हो तो उस अवयव को अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। तो आप यहाँ पर इसे ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई आपको ए अवयव दिया गया है, मान लीजिए 2 5 5 2, इस प्रकार का कोई भी अवयव आपको दिया गया है, ये इस प्रकार का ए अवयव आपको दिया गया है, और जब मैं इसका मॉड निकालूंगा तो देखिएगा क्या मिलेगा, ये 2 का गुणा 5 से करेंगे 10 माइनस 10, क्या मिल रहा है मुझे, 0। तो जब कोई अवयव दिया गया हो और मैं उसके मॉड की वैल्यू निकालूं, इस अवयव के मॉड की वैल्यू निकालूं, यहाँ पर इस प्रकार निकालूंगा 2 5 2 5, यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो मैं इस अवयव को क्या बोलूँगा, अव्युत्क्रमणीय अवयव। देखिए यहाँ पर जो आपका किसी भी अवयव का व्युत्क्रम निकालने का फॉर्मूला होता है A इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ A। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको किसी भी अवयव का व्युत्क्रम यानी मान लीजिए ए अवयव है तो उसका अगर आप इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे तो वहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी, आपको उसके मॉड की जरूरत पड़ेगी और एडजॉइंट ए की, उस अवयव के सेकंड की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने इनको आपको निकालना अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो देखिए अगर यहाँ पर इस अवयव के मॉड का मान अगर 0 हो जाएगा तो क्या मैं इस अवयव का व्युत्क्रम निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा। देखिए यहाँ पर एडजॉइंट ए की कोई भी वैल्यू आए और अगर मेरी मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाती है, उस अवयव के सारणिक की वैल्यू 0 आ जाती है, तो वहाँ पर जब मैं यहाँ ये जो भी वैल्यू होगी उसमें 0 से डिवाइड करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, वो अनंत हो जाएगा। तो उस अवयव का मैं कोई भी व्युत्क्रम नहीं निकाल पाऊंगा। इसलिए इस प्रकार जो अवयव होता है उसे क्या कहते हैं, अव्युत्क्रमणीय अवयव, जिसका मतलब है कि उसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं अर्थात मॉड ऑफ ए इजिकल टू नॉट 0 हो तो उसे हम व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोई भी अवयव है, उसका पहले में अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो उसका मॉड निकालूंगा और इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है, तब इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, उस संख्या से डिवाइड कर दूंगा, जो इसका मान आएगा वो 0 तो आएगा नहीं, तो मैं आसानी से उसका क्या निकाल पाऊंगा, इनवर्स यानी व्युत्क्रम निकाल पाऊंगा। तो इसलिए इसका क्या मतलब है कि उसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, जिसका मान, जिसके अवयव, उसका व्युत्क्रम आप आसानी से निकाल सकते हो जिसके मॉड का मान 0 के बराबर नहीं है। और देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है, जो आपसे 8 नंबर का पूछा जाता है। और अगर इस वीडियो में आपने मेरे द्वारा बताए गए उपसारणिक और सेकंडज निकालना सीख लिया है तो आप बड़ी ही आसान तरीके से किसी भी अवयव का व्युत्क्रम निकाल पाएंगे। तो आशा है आपकी समझ में यहाँ तक आ गया होगा। और 2-3 बातें और हैं वो मैं आपको बताता हूँ, फिर ये हमारा बेसिक का पार्ट यहीं पर समाप्त होगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले और हैं उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये फॉर्मूला होता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हों तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 सारणिक x1, x2, x3, y1, y2, y3 और 1, 1, 1 इसके बराबर होता है। यदि किसी त्रिभुज के आपको निर्देशांक अगर दिए गए हैं तो उन निर्देशांकों से जो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 मॉड ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3 और 1, 1, 1 इस प्रकार। और यदि आपको 3 निर्देशांक दिए गए हैं, जो 3 निर्देशांक दिए गए हैं उनसे अगर वो सररेख हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ पर अब आप देखिएगा,
यहाँ पर इसको भी समझ लेते हैं कि अगर 3 बिंदु आपको x1, x2, x1, y1, x2, y2 और x3, y3 सररेख दिए गए हैं, तो उनका जो क्षेत्रफल निकल करके आएगा, उन बिंदुओं से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। तभी हम ये कह पाएंगे कि ये जो बिंदु है सररेख है। अब जो हमारा तीसरा फॉर्मूला है कि बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ये होता है मॉड ऑफ x, x1, x2, y, y1, y2 और 1, 1, 1। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे और कुछ महत्वपूर्ण बेसिक्स थे जो हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दिए हैं। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दिया करें। साथियों मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि आप इसको पूरी ईमानदारी से मेरे साथ करते जाइए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसके बारे में अपने साथियों को बता दिया करें और आप हमको ज़रूर सपोर्ट करें। देखिए हमारा चैनल अभी नया है, तो यहाँ पर हमें थोड़ी अभी जानकारी का अभाव है, तो हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख दिया करें, मैं उस पर ज़रूर अपना रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो धन्यवाद। इससे आगे अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।